नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेस जहां लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के हर वार पर पलटवार कर रही है। उपचुनाव को लेकर रणनीति पर दोनों दलों में मंथन लगातार जारी है। बंसल न्यूज भी पूरी तरीके से तैयार है अपने दर्शकों को हर चुनावी अपडेट देने के लिए। दिन भर की हर चुनावी खबर लेकर हम हाजिर हैं हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासत तेज हो चुकी है। इसी सियासत के बीच सीएम शिवराज के एक कथित ऑडियो और वीडियो की वजह से खलबली मच गई। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया तो बीजेपी मुद्दे की हवा निकालने में जुट गई। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर गए थे, तब उन्होंने सांवेर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और कांग्रेस का आरोप है कि इसी दौरान सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सरकार गिराई गई। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं और उनकी सोच ये है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार के साथ हुआ। कांग्रेस ने ऑडियो को भी वायरल किया और वीडियो को भी। इसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। पहले जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा और फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरा आरोप नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक है कि लोकतंत्र की हत्या का ये घिनौना षड्यंत्र जो आपने मध्य प्रदेश की धरती पे चालू किया है, आरंभ किया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ संविधान की हत्या भी है। वो लोग जिन्होंने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, वो मतदाता ठगा हुआ महसूस कर। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। खुद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि पापियों का नाश करना धर्म का काम है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा समेत नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में कसर बाकी नहीं छोड़ी। कांग्रेस हमको कभी श्रृंगारित तो करेगी नहीं, अलंकारित करेगी नहीं कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। सरकार क्या वो कोशिश नहीं कर रही थी कि बेंगलोर जाकर हम पटाकर ले आएंगे? सफलता मिली क्या उनको? क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं कहे गए? अब वो विधायकों को चोर बदमाश क्या क्या नहीं कह रहे हैं? सवाल ये है कि अगर हमारा कोई दरवाजा खटखटाएगा कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा शरद जी, मैं कोई साधु संत वाली पार्टी में काम करता हूं क्या? आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। और इसलिए अच्छा फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक? भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है। दरअसल 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव निर्णायक है और सरकार का भविष्य तय करने वाला है। ऐसे में कांग्रेस हर उस मुद्दे को उठाने में जुटी है जिससे वो मतदाताओं की सहानुभूति बटोर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है, सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। कांग्रेस से बगावत कर पार्टी में आए नेताओं को जिताने की जिम्मेदारी संगठन और बड़े नेताओं पर है, लेकिन समीक्षा बैठक में दिखी गुटबाजी बीजेपी की राह में मुश्किल खड़ी कर सकती है। बीजेपी समीक्षा बैठक में दिखी गुटबाजी। कोर कमेटी के सदस्य बैठक से रहे नदारद। बैठक में न आना विरोध या मजबूरी, जवाब तलाशने में जुटी पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने जमीनी हकीकत जानने के लिए विधानसभा वार समीक्षा बैठक शुरू की। पहले दिन 11 विधानसभा सीट की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में उन तमाम नेताओं को बुलाया गया जो उपचुनाव में सीधा प्रभाव रखते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत ने कोर कमेटी में क्षेत्र की जानकारी जुटाई। बैठक में विधानसभा वार रणनीति बनाई गई। आगामी समय में क्या कार्यक्रम रखे जाएं, इस संबंध में चर्चा की गई। बूथ स्तर पर चुनाव कमेटी बनाने पर विचार किया गया। बीजेपी में शामिल कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं के बीच समन्वय बनाने पर विचार हुआ। ये मुख्य समन्वय होता है कार्यकर्ताओं में समन्वय है। आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं। नेताओं की बात है तो उनसे भी सब समझ की बात चल रही है, बैठेंगे, बात होगी। और घर परिवार की तरह होता है, पार्टी एक परिवार की तरह है। परिवार का एक मुखिया होता है। हमारी पार्टी के भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, भगत जी हैं। सब बैठेंगे, सबकी सुनेंगे। अगर किसी आदमी को कोई अपेक्षा है तो उसकी अपेक्षा पूरी होगी, काम होंगे। बैठक में असंतोष और गुटबाजी की छाया भी नजर आई। सुर्खी विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक में कई बड़े नेता नदारद रहे। पूर्व विधायक पारुल साहू, पूर्व मंडी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, विधानसभा उम्मीदवार रह चुके सुधीर यादव समेत कोर कमेटी के 8 नेता बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि ये नाराजगी थी या किसी कारण से ये नेता मीटिंग में नहीं पहुंचे, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन कोर कमेटी के प्रमुख सदस्यों के नहीं पहुंचने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। देखिए, सभी से बातचीत हुई है। सभी लोग हमारे कोर समिति के सदस्य हैं। सभी लोग पार्टी के प्रचार के लिए काम करेंगे। कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का विषय नहीं। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन ने, प्रदेश संगठन ने स्वीकारा है, उनको आत्मसात किया है हमारी विचारधारा में। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूँ उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का किंतु या परंतु है। बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है, लेकिन नेताओं की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। सिंधिया के आने के बाद हर क्षेत्र में पार्टी के अंदरूनी गणित में बड़े बदलाव हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी नाराज और रूठों को मनाकर कैसे चुनावी वैतरणी पार करेगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तल्ख होने लगी है। मुन्ना लाल गोयल पर हमले के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सभी बागियों का यही हाल होगा। कांग्रेस छोड़कर शिवराज सरकार में मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने सज्जन के बयान पर पलटवार किया और उनको घर से संभलकर निकलने की सलाह भी दे डाली। यही कि यही पूरे 22-24 विधानसभा में यही हालत होगी बिके हुए विधायकों की। सुना आपने बागियों को लेकर क्या कहा कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने। सज्जन सिंह वर्मा सहित ज्यादातर कांग्रेस नेताओं के बयानों में गाहे बगाहे सरकार गिरने की टीस विरोधियों पर तल्खी के रूप में सामने आ ही जाती है। 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बढ़ रही सियासी उठापटक के बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इन चुनावों में प्रदेश की जनता 22 सीटों पर बीजेपी से बदला लेगी। वर्मा ने कहा कि ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को जनता ने पीटा और अब 22 सीटों पर बिके हुए पूर्व विधायकों की भी यही हालत होगी। जो विधायक मुन्ना लाल गोयल बिके थे, कल वो अपने चुनाव क्षेत्र में गए तो जनता ने बहुत मारा उनको, हॉस्पिटल में एडमिट है। यही कि यही पूरे 22-24 विधानसभा में यही हालत होगी बिके हुए विधायकों की। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भड़क गए। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो घर से संभल कर बाहर निकलें। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता है और उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा खुद संभल के निकले। भाजपा कार्यकर्ता बहुत ताकत और मजबूत वाला कार्यकर्ता होता है, किसी एक नेता की गीदड़ भपके से नहीं डरता। भाई जी को बोल दो कि सपना देखना छोड़ दें, उनसे दिल पे हाथ रख के पूछना। उन्होंने अधिकृत रूप से कहा था कि जो मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी की सरकार थी, ये जो किचन कैबिनेट था ना, उसकी सरकार है, ये तो आपको पता है। फिर उनसे दिल पे हाथ रख के पूछो सरकार क्यों गई। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के बागियों को गद्दार बताते हुए कहा था कि जनता इनकी पिटाई करेगी। उनकी तल्खी का जवाब गोविंद सिंह राजपूत ने दोगुनी तल्खी से दिया। उपचुनाव से पहले ही बयानों का स्तर गिरने लगा है, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जैसे जैसे उपचुनाव की गर्मी बढ़ेगी, बयानों की भाषा का स्तर
और गिरेगा। एक जमाना था जब सियासत में भाषा और संस्कार को तवज्जो दी जाती थी। वक्त बदला, सियासत और नेताओं की भाषाओं का स्तर भी गिरने लगा। उपचुनाव से पहले हुई इस बयानबाजी से ये बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में भाषा का स्तर और भी नीचे जाएगा। देवास से अमिताभ शुक्ला के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। ये तय है कि आने वाले उपचुनाव का शोर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिखने वाला है। इस चुनाव में बीजेपी किस तरह से चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है, क्या मुद्दे होंगे, रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार 2 के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए बीजेपी का वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट अब उपचुनाव में भी काम आएगा। बीजेपी ने उपचुनाव प्रचार के लिए ऑनलाइन रैली करवाने की तैयारी कर ली है। इस वर्चुअल रैली के जरिए केंद्र के नेता चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दरअसल प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव करो या मरो वाले होंगे। केंद्र की भी इस चुनाव पर पूरी निगाह है। कथित रूप से ऐसे वीडियो को लेकर भी केंद्र सजग है, लिहाजा केंद्र भी प्रदेश सरकार बरकरार रखने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रहा है। प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं की वर्चुअल रैली होगी। नितिन गडकरी की सफल रैली के बाद बीजेपी नेता उत्साहित है। नितिन गडकरी ने इसका आगाज प्रदेश में चंबल एक्सप्रेस वे जल्द बनाने के ऐलान से कर दिया है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने अभी फिर से, तो चंबल का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात उन्होंने की। नरेंद्र तोमर जी मुझे बार बार आके मीटिंग कराई, उन्होंने आग्रह से कहा कि मेरे क्षेत्र में ये विकास का मार्ग बन सकता है। शिवराज जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लैंड एक्विजिशन का काम पूरा करो। अगर आपने पूरी सरकारी 80% लैंड है, अगर ये लैंड का काम अगर आपने पूरा किया तो 3 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। इसके भूमि विसर्जन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाकर इस हाईवे के कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ये आपको वचन देता हूं। प्रदेश चुनाव में मोदी मैजिक का भी इस्तेमाल होगा। धारा 370 हटाना, सीएए और राम मंदिर मुद्दा भी इस चुनाव में गूंजेगा। यही कारण है देश और प्रदेश के नेता अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। लोग तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता कहते थे कि वो कश्मीर से धारा 370 तो हटे नहीं सकती। लोग मजाक उड़ाते थे, बोले राम मंदिर बनेगा थोड़ी, बस भाजपा वाले केवल नारे लगाते रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं था, जो लगभग असंभव लगता था, उस असंभव को संभव करके दिखाया है हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो आज वैश्विक नेता है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। दरअसल 2018 में कांग्रेस चंबल ग्वालियर के रास्ते ही सत्ता की दहलीज तक पहुंची थी। इस बार भी सारा दारोमदार यहां की 16 सीटों पर होगा। बीजेपी ने चुनावी विसात के लिहाज से एक्सप्रेस वे का जिक्र कर इसका आगाज कर दिया है। ऐसे में उपचुनाव में प्रोग्रेस वे के नाम से बनने वाले इस एक्सप्रेस वे का सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी। आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से और कुछ बड़े ऐलान हो तो ताज्जुब की बात नहीं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, अपने अपने क्षेत्रों में दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों का बीजेपी पार्टी से टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का कहना है कि अपनी सरकार को गिराकर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को चुनाव में जनता जवाब देगी। वहीं पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार का कहना है कि बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कई अहम मुद्दे हैं, जिनको लेकर बीजेपी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई सीधी जनता की और बीजेपी की लड़ाई है। और ये लोग किस मुंह से जाएंगे, क्या बोलेंगे, ये कहेंगे कि हमारी चलती नहीं थी। तो मैं मतदाता भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने किसी के बातों में नहीं आए। आप अपने पंचायत के शिक्षक से, पंचायत के पटवारी से, पंचायत के सेक्रेटरी से और पंचायत के सरपंच से 4 लोग आपके गांव में प्रतिदिन आते हैं। इन लोगों से पूछना कि ये विधायकों की कितनी चलती थी, क्योंकि इन लोगों ने ही आपके साथ घात किया। बीजेपी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं।
बीजेपी के पास विकास है, बीजेपी के पास सबका साथ सबका विकास की जो योजना है मोदी जी की, शिवराज सिंह जी की, नरेंद्र सिंह जी की, कि भारतीय जनता पार्टी स्थायी सरकार के लिए 24 में से ज़्यादा सीटें 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होगा। राजनीतिक तौर पर सभी सीटें काफी अहम हैं। हर सीट का अपना अलग सियासी समीकरण है और सियासी दांव-पेच है। आज हम आपको बताते हैं देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा सीट एक ग्रामीण इलाका। ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। 2018 से पहले इस सीट पर 10 चुनाव हुए, जिसमें से 6 चुनाव बीजेपी ने, 3 कांग्रेस ने और 1 जनता पार्टी ने जीता था। 2018 में हुए 11वें चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत का आंकड़ा बढ़ाया और बीजेपी से इस सीट को छीन लिया था। कांग्रेस की तरफ से सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की तरफ से दीपक जोशी, लेकिन दीपक जोशी 11,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। 1977 के चुनाव से लेकर तो 2008 तक के चुनाव में यहां राजपूत और सिंधव समाज से आने वाले उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। 5 साल के लिए जनता ने राजपूत समाज के प्रतिनिधि को चुना तो अगले 5 साल के लिए सिंधव समाज के। 1977 में पहली बार यहां से तेज सिंह सिंधव जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 1980 में तेज सिंह ने बीजेपी का दामन थामा और एक बार फिर यहां से चुनाव जीते। 1985 के चुनाव में इस सीट पर उलटफेर हुआ। कांग्रेस के राजेंद्र बघेल ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद के चुनाव देखें तो 1990 और 1998 में सिंधव समाज के प्रतिनिधि ने यहां कब्जा जमाया, तो 1993 और 2003 में राजपूत समाज के प्रतिनिधि ने। 2008 के बाद यहां का समीकरण बदला। बीजेपी ने दीपक जोशी को यहां से टिकट दिया, जिन्होंने चुनाव जीता, और इसके बाद 2013 में भी वो यहां से विधायक चुने गए। हाटपिपलिया में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से कई मूलभूत सुविधाओं से जनता आज भी जूझती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी समस्याएं हैं। साथ ही बेरोजगारी भी एक समस्या है। कांग्रेस से बागी होकर मनोज चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब हाटपिपलिया सीट के सियासी समीकरण बदल गए हैं। मनोज चौधरी के बीजेपी के टिकट से उपचुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है, तो बीजेपी के अंदर खाने में भी असंतोष खदबदा रहा है। टिकट न मिलने से दीपक जोशी भी मुखर हैं। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के साथ हैं। वहीं जिन नेताओं में असंतोष नजर आ रहा है, उनमें पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष राय सिंह सिंधव, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार, बहादुर मुकाती, जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जैसे कई नामों की चर्चा है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर है। हालांकि बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट की जिम्मेदारी देकर असंतुष्ट नेताओं को साधने की रणनीति पर काम शुरू किया है। कैलाश विजयवर्गीय की दीपक जोशी के साथ इन तमाम नेताओं से भी मुलाकात हो चुकी है। बहरहाल कांग्रेस मनोज चौधरी के सामने किसे मैदान में उतारती है? क्या ये बीजेपी का बागी चेहरा होगा या फिर कोई नया चेहरा? ये जरूर देखना होगा। इतना तय है कि 24 सीटों के चुनावी चक्रव्यूह में हाटपिपलिया सीट हॉट सीट बनने जरूर जा रही है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, हाटपिपलिया। तो वहीं हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी ने पूर्व विधायक जीतू जराती को सीट की कमान सौंपी है। जराती ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में जीतू जराती ने कहा कि सभी असंतुष्ट नेताओं को मना लिया गया और पूरी बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। जीतू जराती से बातचीत की हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ल ने। इस वक्त खुद जीतू जराती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हाटपिपलिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया। भैया, कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट 24 सीटों में से अहम सीट बनती जा रही है कहीं ना कहीं। देखिए अमिताभ जी, क्या है कि प्रत्येक चुनाव चुनौती ही होता है, चाहे किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, और उसे चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से
हाटपिपलिया विधानसभा की ये सीट है, जो इसका समीकरण है, किन हालात और परिस्थितियों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ के सारे समीकरणों को देखते हुए मैं पिछले 6-7 दिन से सतत यहाँ के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, यहाँ के हमारे जितने नेता हैं उनके संपर्क में हूँ। आम मतदाता तक भी मैंने पहुँचने का प्रयास किया और अभी एक लंबा समय हमारे पास काम करने के लिए हम पहुँच करके ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मूड है मतदाताओं का। तो कुल मिलाकर के ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी की जय जयकार हो रही है, सरकार की जय जयकार हो रही है। जिस तरह से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने अहंकार में आकर के इन जनप्रतिनिधियों का अपमान किया, जहाँ पर 22 उपचुनावों की परिस्थितियाँ बनी हैं, तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हम प्रचंड बहुमत से विधानसभा यहाँ पर नहीं, पूरे 22 की 22 और 24 की 24 विधानसभा जीतेंगे। भैया, बाहर की चुनौती से ज़्यादा अंदर की चुनौती है, उससे कैसे निपटेंगे आप? मुझे ये लगता है कि आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट, अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है ना। उसके बाद भी एक भी बात ऐसे नहीं, आप पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे की पूरी 24 विधानसभा में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ प्रयास किन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कई सारे लोग जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो इस तरह की बात सुलगाने का प्रयास करते हैं। वो कहीं ना कहीं हाथ में दिया सलाई लेकर के घूमते हैं कि कहीं छोटा मोटा बारूद का ढेर मिले और दिए उसमें आग लगा के। तो उन लोगों के इस बहकावे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग आने वाले नहीं हैं। ये बिकने और खरीदी वाले इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस अपना चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास दुष्प्रचार के अलावा कांग्रेस के पास अपनी ऐब छुपाने के लिए जनता के बीच में जाकर कुछ तो बोलना पड़ेगा। इस तरह की घिनौनी, इस तरह की घटिया राजनीति ये लोग करेंगे, ये इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। आप स्वयं में आप झांक करके देखिए ना कि सरकार तो चली रही थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। जितने भी 22 विधायक जो आपके टूट करके गिरे हैं वो आप ही के झाड़ पे से, आप ही के वृक्ष में से टूट करके गिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपके वृक्ष पर पत्थर नहीं मारा है। जितने लोग नीचे गिर करके टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके अहंकार का परिणाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने इस्तेमाल किया कि वो जब पीड़ित और दुखी हुए तो पूरी की पूरी वो सरकार जो अहंकार में चूर थी वो सरकार गिर गई। अब ये 35 करोड़ की बात करे, 30 करोड़ की बात करो, निराधार बात है। बिल्कुल। तो ये है जीतू जिराती, बीजेपी के नेता इंदौर के, और हाटपिपलिया के जो उपचुनाव के प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनौतियां कुछ भी नहीं है, अंदर की चुनौती हो या बाहर की हो, उससे जरूर निपटा जाएगा। और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगा और हाटपिपलिया के साथ ही 24 ही सीटों पर बीजेपी विजय होगी, ये दावा है जीतू जिराती का। और उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो इस वक्त आरोप लगा रही है वो सारे अनर्गल और बेबुनियाद हैं। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।